गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पेपर के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में स्टडी करेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहला उद्देश्य है कि बालकों में सबसे पहले ये सभी जो इंडिकेट किए जाएंगे छात्रों में या को इनसे इंडिकेट होंगे। तो सबसे पहले कि छात्रों में अपने मित्रों तथा परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि बालक अपने मित्रों, परिवार के सदस्य और आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का ज्ञान प्रदान करना। ये इस उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा, अपने शिक्षक के साथ तथा संस्था प्रधान, जो भी हो संस्था प्रधान, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो तो मैनेजमेंट हो सकती है और गवर्नमेंट में हो तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो भी है हेडमास्टर होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो जो संस्था प्रधान है, संस्था प्रधान के साथ सद्व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। तो ये भी हमारे उच्च प्राथमिक स्तर पर सोशल साइंस टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है परस्पर सहयोग एवं आत्मनिर्भरता का ज्ञान प्रदान करना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में आपसी सहयोग हो और आत्मनिर्भरता का उनको कंसेप्ट डेवलप हो सके। नेक्स्ट उसके बाद है कि अपने क्षेत्र का ज्ञान कराना और उसके महत्व से परिचित कराना। तो ये भी सोशल साइंस टीचिंग के माध्यम से हम बालकों को उसके आसपास का जो वातावरण है अपने क्षेत्र का, चाहे सामाजिक वातावरण हो या प्राकृतिक वातावरण हो, तो अपने क्षेत्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए वो कंटेंट सामग्री इसमें इंक्लूड की जाती है और इसका जो एरिया है वो क्यों इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी इसके अंतर्गत ही स्टडी कराई जाती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है कि विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों
विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल, प्रार्थना सभा, भोजन, विभिन्न उत्सवों एवं जयंतियों, पर्वों आदि कार्यक्रमों में अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देना। यह भी जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर हम बालकों को सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमें फुलफिल करने चाहिए। एज ए शिक्षक हम इन सब ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखें जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बताए गए हैं, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें प्रयासरत भी रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है इस उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कि विभिन्न महापुरुषों एवं विद्वानों की जीवनियों से अवगत कराना तथा उनके जीवन की शिक्षाओं से भी परिचित कराना। तो इस प्रकार से जो भी महापुरुष है जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी है हमारे, और साथ ही आदर्श व्यक्ति हैं, आदर्श व्यक्तियों की भी जीवनियों से हम बालकों को इस विषय के अंतर्गत अवगत कराते हैं, और उनकी जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं वो भी हम इस सोशल साइंस टीचिंग के माध्यम से बालकों को शिक्षण के माध्यम से उन्हें परिचित कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन में उपयोग एवं प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना। तो ये भी जो है इस सोशल साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि अपने शहर, गांव, कस्बों, तहसील,
जिला, राज्य एवं देश के भौगोलिक वातावरण का ज्ञान कराना, ये भी इस जो है इस सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। अब ये जो ज्ञान हो वह व्यवहारिक पक्ष से संबंधित हो, तो व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान प्रदान करना ही जो है सोशल साइंस टीचिंग का जो है अपर प्राइमरी लेवल पर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है विशेष प्राकृतिक क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना, यानी अपने एरिया और अपने राज्य या जिले के अंतर्गत कौन कौन से विशेष प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक या प्रकृति की दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो संसाधनों के रूप में हो, चाहे अन्य प्राकृतिक मनोहर तरह से पिकनिक स्पॉट हम कह सकते हैं, तो उनकी जानकारी भी हम इसके माध्यम से, पर्यटन स्थल की जब हम बात करते हैं तो उन क्षेत्रों की जानकारी भी इसके माध्यम से कराना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है अपने देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का ज्ञान एवं उनके निराकरण हेतु उपाय सुझाना भी इस उच्च प्राथमिक स्तर पर सोशल साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो है देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी कार्यों का ज्ञान प्रदान कराना। तो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो भी क्रांतियां हैं या जो भी एक्टिविटीज़ की गई, उन एक्टिविटीज़ को कंटेंट नॉलेज के माध्यम से, उस टीचिंग के माध्यम से, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है उन सभी के कार्यों के बारे में स्टडी कराना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसके बाद आता है गांव एवं शहर दोनों ही स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का ज्ञान प्रदान करना कि हमारे गांव या शहर में कौन कौन सी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जैसे हमारी नगर पालिका है,
और गांव के अंदर ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है। तो इस प्रकार ये सारी जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है या चिकित्सा केंद्र है हमारे, तो इन सब का ज्ञान प्रदान कराना ही क्या है, हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट का अपर प्राइमरी लेवल पर ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत अपने राज्य और देश के शासन का सामान्य ज्ञान कराना, यानी हमारे अब उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 तक जो हम सोशल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमारे देश में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली का सामान्य ज्ञान प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और इसके बाद विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं एवं महापुरुषों से परिचित कराना, यानी हमारे विश्व के अंदर कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी और साथ ही हमारे विश्व के अंदर ऐसे कौन जो महापुरुष हुए जिसने विश्व के कंट्रीब्यूशन में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, और साथ ही विश्व के जो विकास है, चाहे सामाजिक है, आर्थिक है, भौगोलिक है, तो इनमें जिन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इतिहास की घटनाएं, साथ ही इतिहास के अंतर्गत जो भी विद्वान या महापुरुष या शिक्षा शास्त्री वगैरह रहे हैं, उन सब की जानकारी प्रदान करना ही उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ये सभी उद्देश्य 6 to 8 स्तर पर सोशल साइंस टीचिंग के निर्धारित किए गए हैं। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर जो भी एडवाइजरी दी गई है उसके पोस्टर, इमेजेस, वीडियो क्लिप बना करके लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें अवेयर कीजिए। वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा सर। थैंक यू।